नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। कल विवेक ओबरॉय ने ट्विटर के ऊपर एक पिक्चर ट्वीट की थी जिसको लेके काफ़ी बवाल मचा था और सही बवाल मचा था। तस्वीर थी ऐश्वर्या राय की और जो रेफरेंस था उस पिक्चर का वो था पोल रिजल्ट्स के साथ। एक पिक्चर थी, आपने देखी होगी, उस वक्त भी आप अपनी जो स्क्रीन है उस पर इस तस्वीर को देख सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपर ऐश्वर्या दिख रही हैं सलमान के साथ और लिखा है ओपिनियन पोल। दूसरी तस्वीर में वो विवेक के साथ है और लिखा है एग्जिट पोल। और तीसरी तस्वीर है ऐश्वर्या की अपने पति और अपनी बेटी के साथ और उस पर लिखा हुआ है एक्चुअल रिजल्ट, कि वाकई में रिजल्ट है क्या। तो जाहिर सी बात है विवेक इस तस्वीर से जो कहना चाह रहे थे हमने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था, एक बार फिर बता देते हैं कि ऐश्वर्या की तरह आप पोल रिजल्ट्स का भी भरोसा नहीं कर सकते कि पहले आपको लगता है कि फलानी फलानी पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, पर फिर एग्जिट पोल आता है तो पता चलता है नहीं, लोगों का रुझान तो इस तरफ है, लोगों को ये पार्टी पसंद है, पर असल में जो रिजल्ट आता है वो कुछ और ही निकलता है और आपने पहले कभी वैसा सोचा नहीं होता है। इस तस्वीर के लिए विवेक को ट्विटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। बॉलीवुड के भी काफ़ी सेलेब्स ने विवेक को पॉइंट आउट करके बोला था कि बहुत ही डिस्गस्टिंग, बहुत ही टेस्टलेस उनका ये ट्वीट था। खैर, ये सारी बातें तो विवेक के बारे में है और बाद में विवेक ने अपॉलॉजी भी की, सॉरी भी बोला, लोगों से इस ट्वीट को हटा भी दिया। आम जनता जो है उन्होंने भी विवेक को काफ़ी पॉइंट आउट करके बोला कि उनको ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था, ये बहुत ही बेहुदा और घटिया ट्वीट है। अच्छा, एक इंसान जिसने इस पूरे मुद्दे के ऊपर चुप्पी बना के रखी, अपनी कोई राय नहीं दी, अपना कोई कमेंट नहीं दिया, वो थी खुद ऐश्वर्या राय। वो इसलिए क्योंकि जब ये सारा बवाल ट्विटर के ऊपर मचा हुआ था तब ऐश्वर्या खुद कहाँ थी? वो खुद थी कान में। आपको मालूम होगा कान फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। कान फ्रांस में एक शहर है जहां हर साल एक फिल्म फेस्टिवल किया जाता है और दुनिया भर की फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज़ होने से काफ़ी समय पहले यहाँ पे दिखाई जाती हैं और ऐश्वर्या यहाँ पे काफ़ी समय से जा रही हैं। इस बार भी जब ये सारा बवाल चल रहा था ऐश्वर्या की पिक्चर को लेकर के और लोग कमेंट कर रहे थे, लड़ाई चल रही थी ट्विटर के ऊपर, तो ऐश्वर्या खुद कान के रेड कार्पेट पे वॉक कर रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने सफ़ेद रंग का एक गाउन पहना हुआ, तो उसकी तस्वीर भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बात यह है ना कि जब आपके बारे में लोग बकवास करते हैं तो सबसे बेस्ट जवाब होता है मत सुनो, मत रिएक्ट करो, आप अपना काम करते रहो, अपनी नई पहचान बनाते रहो। और ऐश्वर्या पिछले 17 सालों से कान के रेड कार्पेट पे यही कर रही हैं, यानी इस साल 2019 में ये ऐश्वर्या का 17th ईयर था कान फिल्म फेस्टिवल में शरीक होने का। इससे पहले भी कई सालों में ऐश्वर्या ने काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें की है कान पे। आपको बता दूं, पहली बार ऐश्वर्या जब जो कान का रेड कार्पेट है उस पर उन्होंने वॉक किया था, वो साल था 2002 और उस वक्त उनकी फिल्म देवदास रिलीज़ होने वाली थी और उनके साथ शाहरुख खान जो फिल्म में लीड थे और जो फिल्म के डायरेक्टर थे संजय लीला भंसाली, वो भी ऐश्वर्या के साथ थे। तीनों ने पहली बार रेड कार्पेट के ऊपर अपना डेब्यू किया था। ये ऐश्वर्या का पहला डेब्यू था कान रेड कार्पेट के ऊपर। दूसरी बार जब ऐश्वर्या रेड कार्पेट पे वॉक करी थी वो था साल 2003। उसमें वो बतौर मेंबर ऑफ ज्यूरी थी। आपको ज्यूरी पता होगा, जब भी कोई फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें कौन सी फिल्में दिखाई जा रही हैं, किनको अवार्ड मिलना है, ये सब कुछ डिसाइड करता है एक पैनल ऑफ जजेस, इसको हम ज्यूरी कहते हैं। तो ऐश्वर्या अपने डेब्यू के अगले साल ही इस ज्यूरी की एक मेंबर बन गई। उसके बाद साल 2004 में ऐश्वर्या ने रेड कार्पेट पे वॉक किया बतौर लॉरियल पेरिस की ब्रांड एम्बेसडर। और ये भी कहा जाता है कि ऐश्वर्या अपने एक इंडोर्समेंट के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए लेती हैं और इतने सालों में हर साल ऐसा हुआ है कि ऐश्वर्या बतौर लॉरियल पेरिस की ब्रांड एम्बेसडर कान के रेड कार्पेट पे वॉक करती आई हैं। फिर आई बात साल 2005 की। उस वक्त ऐश्वर्या ने कान की जो ओपनिंग थी वो की थी और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय बनी थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो विवेक ओबरॉय को ये भी सोचना चाहिए कि जिस महिला को वो स्लट शेम कर रहे हैं, जिसका वो मजाक उड़ा रहे हैं, उस महिला की एक बार उपलब्धियां भी देख लें। एक पार्टनर के अलावा, एक लव लाइफ के अलावा उस औरत ने ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ अचीव किया है जो शायद विवेक ओबरॉय खुद नहीं कर पाए हैं। खैर, हम वापस ऐश्वर्या पे आते हैं। साल 2007 इसमें पहली बार ऐश्वर्या ने अपने जो हस्बैंड है अभिषेक बच्चन, उनके साथ रेड कार्पेट पे वॉक किया था और उस साल गुरु जो उनकी फिल्म थी जो दोनों ने साथ में की थी उसकी स्क्रीनिंग की गई थी। साथ ही उनकी जो फिल्म थी जोधा अकबर ऋतिक रोशन के साथ, उसका ट्रेलर भी वहाँ पे रिलीज़ किया गया था। साल 2012 में ऐश्वर्या की बेटी पैदा हुई थी आराध्या और उस समय ऐश्वर्या ने काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया था।
लोगों के साथ साथ मीडिया भी उनको फैट शेम कर रही थी, उनको ताने दे रही थी, उनसे भद्दी भद्दी बातें बोल रही थी कि वो अपना वेट कब लूज़ करेंगी और वो बहुत भद्दी दिखने लगी, और दुनिया भर की तमाम बकवास बातें उस वक्त ऐश्वर्या को ये कही गई थी। और साथ में ये भी कहा गया था कि उस साल ऐश्वर्या को कान रेड कार्पेट पे वॉक नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वजन गेन कर लिया है। पर ऐश्वर्या ने हमेशा की तरह मीडिया को दिखाया ठेंगा, लोगों को दिखाया ठेंगा, उन सभी लोगों को दिखाया ठेंगा जो उनके बारे में बकवास बात करते हैं। उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रेड कार्पेट पे वॉक किया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि क्रिटिक्स उनके वजन को लेकर के क्या कह रहे हैं। फिर साल 2016 में आपको याद होगा ऐश्वर्या की एक तस्वीर आई थी जिसमें उन्होंने पर्पल कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी। इसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई थी, काफ़ी बवाल हुआ था, पर उस समय भी ऐश्वर्या ने मीडिया से अपनी दूरी बना के रखी थी। उन्होंने अपने क्रिटिक्स पे कोई ध्यान नहीं दिया और वो वैसे ही काम करती रही जैसे वो हमेशा करती आई हैं। और इस बार जब ये विवेक ओबरॉय वाला सारा बवाल चल रहा है तो भी ऐश्वर्या वही कर रही हैं। आपकी क्या राय है ऐश्वर्या के अचीवमेंट्स के ऊपर और विवेक ओबरॉय ने जो किया उस हरकत के ऊपर? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।